महाभारत का नेक्स्ट पार्ट भाई राष्ट्र मिलेगा, बातचीत चल रही कर्णा और भीष्मा जी देखे। किसी तरह दिव्यता जितनी अधिक हो पतन भी उतना ही अधिक होता है। मेरे जन्म का रहस्य तो आप जानते हैं महामहिम, किंतु क्या मेरे जीवन का रहस्य जानते हैं आप? जब सारा समाज किसी व्यक्ति को दुत्कार देता है तो समग्र जीवन उसे मृत्यु के समान प्रतीत होता है। नदी में डूब रहा मनुष्य मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर भी अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करता है। जब सारा समाज दुत्कार दे तो व्यक्ति धर्म अधर्म का ज्ञानी नहीं बन सकता महामहिम। मैं जानता हूं पुत्र, बीज जहां गिरता है वहीं उग जाता है। वो अपना स्थान नहीं बदल सकता। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें इन अधर्मियों के बीच सबसे पहले स्थान प्राप्त हुआ और तुम्हारा दुर्भाग्य ही समस्त समाज का दुर्भाग्य बन गया है। यदि उस दिन क्रीड़ा उत्सव में मैंने तुम्हें सूत की जगह क्षत्रिय मान लिया होता तो स्थिति भिन्न होती। अपने पुत्र से कहो कि यदि उसे धनुर्विद्या सीखनी है तो मगध में जाके बस जाए। अपने माता पिता और भूमि के मोह को त्याग दे। वेदों के काल में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के कर्म और सामर्थ्य पर आधारित थी। वो कब जन्म पर आधारित हो गई कोई नहीं जानता। ये मुझ जैसे अधिकारी व्यक्तियों का अपराध है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा पुत्र, किंतु अब सब कुछ जानने के बाद तुम इस युद्ध का त्याग कर सकते हो पुत्र। अब ये नहीं हो सकता महामहिम। मेरे मित्र ने मुझे जीने का कारण दिया है जीवन भर, उसका त्याग करके अब मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जो तुम्हें उचित लगे वही करो। नियति स्वयं अपना निर्माण कर लेती है। मेरी या तुम्हारी इच्छा या अनिच्छा से क्या हो सकता है। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु यदि कोई और आशीर्वाद मांगना चाहते हो तो अवश्य। बस एक ही आशीर्वाद दीजिए महामहिम। मैंने जीवन भर केवल सम्मान पाने के लिए संघर्ष किया है। मेरी मृत्यु के पश्चात समाज में मेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाए, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। आशीर्वाद से संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कभी कभी सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाता है, किंतु आशीर्वाद से सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता पुत्र। यदि सम्मान की इच्छा रखते हो तो विजय हेतु युद्ध करो, वध के लिए नहीं। मनुष्य का वध तो छल या कपट से भी किया जा सकता है, किंतु विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य ही लाभदायी होता है और उसी से सम्मान मिलता है पुत्र।
ये मेरा आशीर्वाद है। यदि तुम अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखोगे और छल या कपट का प्रयोग नहीं करोगे, अवश्य तुम्हें सम्मान की प्राप्ति होगी पुत्र। आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है मेरे बच्चे। गुरु द्रोण के स्थान पर अंगराज कर्ण को सर सेनापति बनाकर तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है। अधर्म, अधर्म से आपको भय लगता है मामाश्री? हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे लिए धर्म की व्याख्या भिन्न है। जो मुझे लाभ दे वो मेरे लिए धर्म है, और आज तुमने अपनी हानि कर दी है। मामाश्री, आपको मेरे मित्र पर कभी विश्वास रहा ही नहीं। नहीं है विश्वास मेरे बच्चे, नहीं है विश्वास। एक तरफ तुम्हारा मित्र धर्म से बंधा हुआ है, और दूसरी ओर वो अर्जुन के साथ प्रतियोगिता करना चाहता है। तीसरी ओर तुम्हारा लाभ भी करना चाहता है, और चौथी ओर सारे संसार के प्रति अपने हृदय में घृणा लेकर जी रहा है। मेरे बच्चे, एक दिशा से भारी पवन बहती है तो अपने साथ वर्षा के बादलों को ले गया, किंतु जब चारों ओर भारी पवन बहने लगती है तो वो बवंडर बना देती है, और बवंडर से किसी को लाभ नहीं पहुंचता मेरे बच्चे। तुम्हारे मित्र के मस्तिष्क में विचार नहीं टिक पाते, क्योंकि वहां विचारों का बवंडर है। मामाश्री, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरा मित्र ही पांडु पुत्रों का वध करेगा, ना ही वो महामहिम भीष्म कर पाए, ना ही गुरु द्रोण कर पाएंगे। क्या विश्वास उस व्यक्ति का मित्र जो बिना विचार किए वचन दे देता है और आजीवन उस वचन का निर्वाह करने के लिए संघर्ष करता है? कौन जानता कि कल सहसा अंगराज कर्ण पांडवों का वध ना करने का निर्णय ले। मित्र अश्वत्थामा, तुम केवल अपने पिता के पक्ष से विचार कर रहे हो, दूसरे पक्ष को समझने का भी प्रयत्न करो। मैं सदा आपके पक्ष में रहा हूं मित्र, और आप ये भलीभांति जानते हैं, किंतु जिसके सामर्थ्य पर विश्वास करके आप अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं, उसका सामर्थ्य वास्तव में आपने कब देखा? राजकुमारों के शक्ति प्रदर्शन से लेकर आज तक केवल अर्जुन से युद्ध करने का स्वप्न रहा है अंगराज कर्ण, और उनके और अर्जुन के युद्ध का परिणाम हमने कभी नहीं देखा। मित्र कर्ण ने 4 विजय यात्रा की है समग्र आर्यवर्त में, अर्जुन के सामने उसे कभी अवसर मिला ही नहीं। अर्थात अपने भविष्य का निर्माण आप अंगराज कर्ण के स्वप्न पर करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, गुरुपुत्र उचित कह रहे हैं। महागुरु द्रोण का रणभूमि में रहना लाभदायी है। भाई कुछ नहीं होगा, दुर्योधन भाई जो फैसला करता है ना फिर उस पे अटल रहता है। अभी कह दिया तो करना ही बनेगा, वो कहता है वही कुछ कर सकता है, बाकी तो पक्ष करते हैं।
वो अश्वत्थामा भी कह रहा है भाई गुरु जी का इतना अपमान नहीं करो, तुम इंसल्ट नहीं करो। और बाकी जो भीष्मा जी और कर्णा की जो बातचीत चल रही थी ना, भीष्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया आखिर में भाई, पहले थोड़ा ज्ञान दिया फिर बोला कि छल नहीं करोगे ना तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। ये सही लगा यार। ये भीष्म जी ने आशीर्वाद तो दे दिया, पहले बात कर रहा था हमें लगा आशीर्वाद भी नहीं देता। ये क्या है भीष्म जी पर भाई, अभी छल नहीं करोगे ना दुर्योधन वालों के साथ मिलकर तुम्हें इज्जत मिलेगी दुनिया में भाई। बिल्कुल इज्जत तो मिलेगी ना भाई, मजा तो आ रहा है। यहाँ पर मामा श्री भी यहाँ पर पहली मर्तबा डर रहा है अधर्म से, बोले जहाँ लाभ होगा ना वही मुझे प्राप्ति मिलती है। बड़ा हारा भी है भाई। मामा श्री शकुनी तो भाई बस हमेशा लड़वाता रहता है ना, कभी खुशी की बात नहीं की, हरामी है, टेढ़ा है। नहीं, ये मामा श्री में कभी कुछ नहीं कह सकते, वो बस अपने मकसद में यार।